तो कलयुग अच्छा इसलिए है कि पहले भगवान की प्राप्ति का मूल्य कुछ अधिक चुकाना पड़ता था। तप से, यज्ञ से, होम से, हवन से, मन को नियंत्रित करके कई कई तपस्याएं करते थे, तब जाके भगवत प्राप्ति आसान होती थी, सुलभ होती थी। पर अब भगवान ने अपने आप को सस्ता कर दिया। जमाना ऐसा है ना, बाय वन गेट टू फ्री, बाय वन गेट थ्री फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। जैसा जमाना, भगवान ने अपने आप को वैसा कर दिया कि कुछ मत कर, न जप कर, न तप कर, न यज्ञ कर, न होम कर, न कुछ मत कर, केवल कलौस्तु कीर्तनात्, कीर्तन कर और मुझे प्राप्त कर। अपने आप को कीर्तन में रख दिया, दान में रख दिया। दान भी कलयुग की महिमा को और बढ़ाता है। दान तो किसी भी काल में व्यक्ति की शान, यश, कीर्ति और पुण्यों को बढ़ाने वाला होता है, पर खास कलयुग में संकीर्तन का लाभ, अत्यंत नाम कीर्तन का संतों ने गाया है, ऋषि मुनियों ने भगवत कीर्तन का महिमा गाई है, और कलयुग में वो कई गुना अधिक होकर मनुष्य को प्राप्त होती है। नाम जप से हर असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। ऐसा कौन सा रोग है जो भगवान के जप से नहीं मिटता हो? ऐसी कौन सी उपलब्धि है जो भगवत भजन से, नाम जप से न प्राप्त हो सकती हो? इसीलिए हर रोज संकीर्तन करना चाहिए। आप आपके घर में 2 हो, 4 हो, 6 हो, हर रोज नियम से रात को सोने के पहले 5 मिनट 10 मिनट संकीर्तन करोगे, आपके घर का माहौल नकारात्मकता से परिवर्तित होकर सकारात्मकता ऊर्जा देने वाला बनेगा। उन घर के सभी लोगों का आयुष्य, आरोग्य सुंदर रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई साथ नहीं देता तो आप बिस्तर पर जाने के पहले, सोने के पहले 5 मिनट अकेले ही कीर्तन कर लिया करो। और जब आपको निद्रा आएगी, वो कीर्तन करते करते, इतनी साउंड स्लीप के लिए लोग गोलियां लेते हैं, क्या क्या पता नहीं क्या क्या करते हैं। चैनल शो खुल गए अब तो कॉमेडी के, तो भी लोगों को हंसी नहीं आती। पर यदि 5 मिनट कोई संकीर्तन करता है सोने से पहले, तो हृदय उसका बड़ा प्रसन्न रहता है। हंसना और खुश रहना दोनों अलग चीज है। हंसी आपको शायद 2 सेकंड या 2 मिनट के लिए आ सकती है, पर प्रसन्नता बरकरार रहती है। प्रसन्न आप दिन भर रह सकते, हंसते आप दिन भर नहीं रह सकते। ऐसा दिन भर नहीं कर सकते, पर हृदय प्रसन्न आपका हर टाइम रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है। तो भगवान का नाम और सत्संग आपको प्रसन्न रखने की चाबी सिखाता है कि आप प्रसन्न कैसे रहो। परिस्थितियां तो परिस्थितियों का काम करेगी। परिस्थितियां बदलना मनुष्य के हाथ में नहीं है, पर अपने हृदय को बदलना तो आपके हाथ में है ना। बारिश को रोकना आपके हाथ में नहीं है, पर छाता अपने सिर पर रखना तो आपके हाथ में है ना। कांटों से पृथ्वी को ढकने के लिए गालीचा पूरी पृथ्वी पर बिछाना आपके हाथ में नहीं है, पर अपने पैरों में जूती पहनना तो आपके हाथ में है ना। सत्संग आपके पैरों की जूती और बारिश में छाते का काम करता है। हम कभी कभी जाते हैं कोई स्कूल में, कॉलेज में, राम राम बोलते हैं, तो आजकल के बच्चे ना राम बोलने से थोड़ा कतराते हैं, जल्दी से बोलते नहीं और हम छोड़ते नहीं, तो ज़बरदस्ती हम बोलते एक बार बोलो। आप नहीं मानोगे, मेरा ये अनुभव रहा है कि अगर एक बार भी ज़बरदस्ती उनसे कैसे भी करके राम नाम बुलवाते हैं, और हम तो खेल खेल में बुलवा देते हैं कि हाथ ऊपर करें तब राम नाम की ताली बजाओ, जब हाथ नीचे करें तो ताली स्टॉप, तो वो एक गेम हो जाती है, तो बच्चों को थोड़ा मज़ा आता है। वो एक संत थे ना, राम बोले बिना किसी को छोड़ते नहीं थे, और वो जानते थे कि भगवान के नाम की महिमा क्या है।
एक बार एक सेठ मिले, बोले राम बोल, बोले नहीं बोलूँगा, बोल नहीं बोलूँगा। बोले एक बार बोल, नहीं बोलूँगा। बोले बोलता नहीं रे, बोले क्या, बोले राम, बोले बोला ना मैं राम नहीं बोलूँगा। वो संत बड़े कूदे, बोले बोला तो सही ना, कैसे भी बोला तो सही, एक बार फिर बोल दे। बोले बहुत, आप तो एकदम पीछे पड़ गए और राम बोलने के, बोला तो सही। तो आप नहीं जानते कि 2 अक्षर के राम के नाम के मंत्र में क्या चमत्कार छुपा है, पर संत जानते हैं। डॉक्टर जानता है कि इस दवाई से क्या हो सकता है। छोटे से विष का प्रभाव सामने वाली व्यक्ति पर कितना बुरा पड़ सकता है, ये विष को जानने वाला जानता है। ठीक राम की महिमा को जानने वाला जानता है कि राम कितना 2 अक्षर का मंत्र कितना तारने वाला है, वो एक संत जान सकता है और कोई नहीं। एक बार बोल, नहीं बोला। ऐसे हम स्कूल में जाते, राम राम बोलते तो पहले ऐसे हंसते, हाय हेलो बोलो तो फटाक करके बोलते। पर वो आजकल वो हो गया ना, बुखार चढ़ा है ना पाश्चात्य संस्कृति का, ज्वर हो गया है, उसमें बेचारे बोलते नहीं। तो हम बोलते चलो एक गेम खिलाते हैं तुमको, जब हम हाथ ऊपर करें तुम ताली बजा के राम राम बोलना, हाथ नीचे करें तो ताली भी बंद, राम राम भी बंद, और जिसका ताली चालू रहा वो आउट हो जाएगा। वो बड़े खुशी खुशी करते। मैंने देखा, अनुभव किया इस बात को कि हम जब पहली बार किसी स्कूल में एंट्री करते हैं, तब बच्चों का जो हाव भाव होता है, बच्चों की जो शक्ल पर रिजिडनेस होती है, जो रिजिड होते हैं या जो क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं, वो आपको उनकी आंखों से पता चलता है। हम 5 मिनट की गेम खिलाने के बाद जब उनमें देखते हैं तो उनमें एक अलग सा उत्साह होता है। उनकी आंखों में क्रूरता की जगह पर नम्रता होती है, प्रेम होता है, और इतने हाव भाव अच्छे होते हैं कि वो मिलनसार व्यक्ति की तरह अपने से पेश आते हैं। पूरे स्कूल का, पूरे उसका वातावरण ही बदल जाता है। कुछ तो उसमें क्रिश्चियन स्कूल की टीचर्स, क्रिश्चियंस बैठे होते हैं, वो भी बेचारे राम 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 करते हैं और बड़ी अच्छी, बहुत अच्छे से पेश आते हैं अपने सामने, और बच्चों में भी परिवर्तन देखा जाता है। तो मैंने ये सोचा कि ऐसा क्यों है। बाद में मैंने पाया कि पहले जो एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेने वाले लोग थे, जब एक बार भी ये न किन प्रकारेण लेते हैं तो उनके पाप धुलते, ये बात पक्की है। और जब पाप धुलते हैं तब मनुष्य में स्वाभाविक ही सद्गुणों का विकास होता है। वो जानते कि वो नहीं जानते, पर ये करने से उनमें साहजिक सद्गुण, साहजिक प्रेम, साहजिक करुणा, साहजिक दया। एक पति पत्नी से मिले हुए 1 वर्ष भी नहीं होता है, जो लड़की अनजान व्यक्ति से शादी कर लेती है, 1 वर्ष के अंदर उसके माता पिता उसे कहते हैं कि बेटा तेने तो सारे रीति रिवाज अपने ससुराल वाले के धर दिए अपने में, अब तो तू हमारी बेटी लगती नहीं, उन्हीं की बेटी लगती है। क्यों ऐसा होता है? 1 वर्ष के अंदर पत्नी का चिंतन अपने पति का इतनी मात्रा में होता है कि उसके हाव भाव, उसके विचार पत्नी अपने आप में एडॉप्ट कर लेती है। ठीक है ना, स्वाभाविक ही हो जाता है, करने की कोशिश नहीं होती, तभी तो वो टिक पाती है ससुराल। नहीं तो जहाँ 25-25 साल की बेटी बड़ी हुई, 10 दिन में, 15 दिन में एक लड़की दूसरे किसी के ससुराल में सेट होना संभव नहीं है। कैसे हो सकता है? आप कहीं 4 दिन जाते हैं तो आपको मज़ा नहीं आता, लड़की तो पूरा जीवन ही अपने आप का ससुराल में बिता देती है। जहाँ 25 साल, वहाँ 25 घंटे में सेट हो जाती है। कैसे? वो अपने भीतर उसके संस्कार को ग्रहण करती है। और कुछ समय के बाद यदि पति पत्नी का प्रेम बना रहता है तो पत्नी आपको पति जैसी ही जान पड़ती है, उसके विचारों से, उसके व्यवहार से,
उसके हाव भाव से, उसके घर के माहौल, रीति रिवाज सब अपना लेती है। ठीक है ना? सही है? ठीक है। जो एक पत्नी केवल 1 साल के अंदर या 25 मिनट के अंदर या 25 घंटों के अंदर अपने आप में बदलाव देखती है, आप ये बताइए, सदियों पुराना परमात्मा जो आपका पहले से ही आपके हृदय में बैठा हुआ, शरीर आपने बदला पर परमात्मा ने अपना घर नहीं बदला। यदि आप थोड़ी देर भी उसका नाम लेते हो तो आप में भी उसके संस्कार आना स्वाभाविक हो जाता है। इसीलिए भगवान का नाम लेने से शांति लगती है। इसीलिए संतों के दर्शन से बड़ा आह्लाद होता है। क्यों होता है? वैसे आप बैठे रहो उस जगह पर, वो आनंद नहीं आएगा। संतों की सन्निधि में बैठो, सहज आनंद आता है, सहज शांति लगती है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जैसा है उसके सम्मुख बैठने से उसका चिंतन होता है और उसके चिंतन से उसके गुण हमारे भीतर आते हैं, हमें शांति स्वाभाविक होती है। इसीलिए चलते फिरते भी आनंदमयी माँ तो कहा करती थी कि जितने श्वास नाम जप के बिना जाते हैं उतने श्वास आपके व्यर्थ चले गए। चलते फिरते भी नाम जप किया करो। नाम जप करने का जो फल है उसका शब्दों में अगर बयान होता तो शास्त्र नेति नेति ना कहते। करके देखो। मैंने तो वो शुरू कराया, हमने सोचा चलो माला नहीं करते तो फ्री बैठो तो राम राम लिखो, श्री राम जय राम लिखो, और लोगों को फायदा भी हुआ है, होता है, बड़ी प्रसन्नता रहती है, आनंद रहता है। वैसे ही अपना समय व्यर्थ तो जाता है, कितना सारा समय तो यूं ही चला जाता है बातों में, पता ही नहीं चलता, टीवी देखने में पता ही नहीं चलता, उल्टे सीधे विचार करने में पता ही नहीं चलता। समय का सदुपयोग करो।